स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस, या आप इसको कह सकते हैं सिंपल इक्वेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही इक्वेशन की डेफिनेशन लिख दी है। तो देखिए इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नंबर्स अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में आपके सामने तीन नए टर्म्स आ गए। एक्सप्रेशन, वेरिएबल, नंबर एंड ऑपरेटर्स। ये आपके सामने नए टर्म्स आ गए। सबसे पहले हम वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स को ही देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है इट इज़ समथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड और इट हैव वेरिएबल वैल्यूज। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, यानी कि उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके वेरिएबल्स की बात। कभी भी अगर आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर्स। तो नंबर्स आप सभी जानते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं हम नंबर्स। उसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नंबर एंड ऑपरेटर्स इंक्लूड हो। ठीक है। सिंपली आप इस वाले एग्जांपल को देख लीजिए। ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें नंबर भी है। ठीक है। नंबर्स भी हैं आपके, तीन नंबर है 18, 3 एंड 26। और एक वेरिएबल भी है जो कि एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। और ऑपरेटर भी है, कौन सा, प्लस। प्लस ऑपरेटर भी है, साथ में यहाँ पे 3 और एक्स के बीच में एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर भी है जो कि यहाँ पे बनाया नहीं है हमने। 3 और एक्स के बीच में एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है जो कि बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अंडरस्टूड है। ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स तीनों चीज़ हैं। तो ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इंक्लूड हो। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इक्वेशंस के। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए इक्वेशंस के और एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए। एक एग्जांपल्स तो अभी लिखा था मैंने, वो हो गया। और मान लीजिए कुछ इक्वेशन आपकी इस तरीके से लिखी है, 3x इज इक्वल्स टू 15। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी नंबर भी है, वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है। साथ में यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा हमको, वो है मल्टीप्लाई का 3 और x के बीच में। 3 और x यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो इक्वेशन में सबसे खास बात क्या है, आपके नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इक्वल टू का साइन भी होगा। तो इक्वल टू का साइन होने के कारण हमारे इक्वेशन में जो होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में है उसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी होगी, ऑपरेटर्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर वेरिएबल जो है आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल हम राइट हैंड साइड में भी रख लेते हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 5x। इसमें क्या है, आपका वेरिएबल देखिए राइट हैंड साइड में है और नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इक्वेशंस में ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही हो, ये राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। चलिए ये होगी आपकी बात इक्वेशंस की। अब नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है इक्वेशंस का डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स हम होती हैं उनको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या इक्वेशंस का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स में। तो हेडिंग डाल लीजिए
ट्रांसलेशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स into linear equations. linear equations देखिए यहाँ पे आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, लीनियर। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लीनियर वर्ड कोई इतना टेक्निकल टर्म नहीं है, सिंपल सा इसका मतलब है कि कोई इक्वेशन, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक इक्वेशन है 3x + 4 = 12। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। कोई भी इक्वेशन जहाँ पे आपका जो वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 1 है या फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब उसकी पावर अगर 1 है, तो वो इक्वेशन आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमारी 1 हो। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए लीनियर इक्वेशन का, जैसे कि 4x + 3 = 5x + 2। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और दोनों ही साइड में जो x की पावर है वो 1 और 1 है। तो ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा क्या होता है लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स इनटू लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो नॉर्मल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करते हैं, उनको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे हम लिखें। तो लिखने के केवल 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको दी हुई है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। रीड द प्रॉब्लम, रीड प्रॉब्लम केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीड प्रॉब्लम केयरफुली। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को सही से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, पढ़ने के बाद प्रॉब्लम को उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है और क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है। तो सेकंड चीज़ क्या होगी, आइडेंटिफाई व्हाट, आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन, क्या उसमें गिवन है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आपको निकालना है। ठीक है, ज़्यादातर जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम एक्स वाई जेड या कोई भी वेरिएबल ए बी सी पी क्यू आर, इनमें से कोई भी वेरिएबल ज़्यादातर हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो अननोन चीज़ होती है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए वो एक्स है, उसके बाद इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी चीज़, जब ये 2 चीज़ हो जाए आपकी, प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ ली, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपको निकालनी है, तो तीसरा पॉइंट बच गया आपको, मेक द इक्वेशन। ठीक है, मेक द इक्वेशन और ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन। ठीक है, बस ये 3 चीज़ आपको करनी है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी करने के लिए मैं सबसे बढ़िया एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, उसको मैं भी लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है, देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 7। एक क्लास 7 है जिसमें 2 सेक्शंस है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इन सेक्शन ए इज 4 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। अब देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। तो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ अ क्लास 7 इन अ स्कूल। एक स्कूल में क्लास 7 के 2 सेक्शन हैं। ठीक है, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 4 लेस देन
थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए में जो बच्चे हैं वो 4 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना होगा, यहाँ से ध्यान से, 4 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, सेक्शन बी के जितने भी बच्चे हैं उसका पहले आप 3 टाइम्स कर दो, उसके बाद उसमें से 4 माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा आपके सामने उतने बच्चे आपके हैं सेक्शन ए में। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन? पहले आप एक काम कर लीजिए, सेक्शन बी में जितने बच्चे हैं हम मान लेते हैं वो हैं आपके, लेट टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मैंने मान लिया एक्स, मैंने कहा था ना वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, मैंने मान लिया एक्स। एक्स बच्चे आपके सेक्शन बी में है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि बी में जितने बच्चे हैं उसका थ्राइस करो, उसके बाद उसमें से 4 कम कर दो, तो वो आपके टोटल बच्चे हो जाएंगे ए सेक्शन में। तो पहले इसका थ्राइस कर दीजिए, बी में कितना मान लिया मैंने एक्स, इसका आप थ्राइस कर दीजिए, तो 3x, फिर उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, -4, ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ए, टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ए। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है, इफ सेक्शन ए कंटेन्स 56 स्टूडेंट्स देन मेक द इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 56 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, जो इक्वेशन हमने ये बनाई है ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यानी कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए के बराबर, जो कि दे रखा है आपका 56। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x - 4 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन जो कि हमें बनानी है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कहीं पे भी? फिर से देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहले। तो 2 सेक्शन है हमारे 7th क्लास के, सेक्शन ए सेक्शन बी। दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है सेक्शन बी में जितने भी बच्चे हैं उसका 3 गुना कीजिए, फिर उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो आपके सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा। वही हमने क्या है, 3 गुना किया पहले सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का, -4 किया, बराबर हो गया टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, जो कि गिवन है 56 के बराबर, तो इसको हमने बराबर रख दिया 56 के। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था एक, कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी के चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।